स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में, जो कि आज की क्लास रहेगी हमारी 17 फरवरी की करंट अफेयर्स की। चलिए फिर करते हैं 17 फरवरी की करंट अफेयर्स को कवर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी कि UWW किस देश का जो निलंबन है वो रद्द कर दिया गया है। तो वो क्या गया, भारत पे पहले निलंबन कर दिया गया था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने। अब इसे जो निलंबन है वो रद्द कर दिया गया है। जो भारत पे जो निलंबन लगा था वो 23 अगस्त 2023 को भारतीय कुश्ती महासंघ जिसका नाम है WFI, जो कि हमारी भारतीय कुश्ती महासंघ है, इस पर 23 अगस्त 2023 को यह निलंबन लगाया गया था, जो कि UWW यानी कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा 9 फेब को यह हटा दिया गया है। बात करें UWW के बारे में यानी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के बारे में। UWW इसकी जो स्थापना वो 1912 में की गई थी, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की। इसका जो पहले नाम था, जिस टाइम पे इसकी स्थापना की गई थी 1912 में, तो इसका नाम जो था वो था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएट रेसलिंग स्टाइल्स यानी कि FILA इसका नाम था 1912 में जब इसकी स्थापना की गई थी। 2014 में सन 2014 में इसका नाम बदलकर UWW यानी कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कर दिया गया है। ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगा करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। जो जन्मजात से हृदय रोग आते हैं उनके लिए एक जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया गया है, तो ये 14 फरवरी को मनाया गया है हृदय दोष जागरूकता दिवस। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसने AI पावर सड़क सुरक्षा जो है उसके लिए नोवा गवर्नमेंट जो पुरस्कार है वो जीता है। ये किसने जीता है, तो ये जीता है भारत ने AI पावर जो सड़क सुरक्षा वो है जो, उसके लिए नोवा गवर्नमेंट जो पुरस्कार है वो भारत ने जीता है। सड़क सुरक्षा के लिए AI का यूज किया गया था, जो कि आजकल आप देखते होंगे सेंसर का यूज किया जाता है AI के माध्यम से, तो कारों को इंडिकेट कर देती हैं। अब AI से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे भारत की पहली महिला रोबोट जिसका नाम है व्योममित्र, ये भारत की पहली इंडिया की फर्स्ट रोबोट महिला है जिसका नाम है व्योममित्र। ये अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए बनाई गई है। ठीक है ना। अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए ये बनाई गई है, जो इंडिया की पहली महिला रोबोट है जिसका नाम है व्योममित्र। अगर पूछ लिया क्वेश्चन में तो पहली भारतीय महिला रोबोट का नाम क्या था, वो व्योममित्र है। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट की बात करें तो हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स है 2024, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो भारत पासपोर्ट है वो 80वें स्थान पर रहा है। 80वें स्थान पे रहा है भारत का जो पासपोर्ट है, उसकी जो रैंकिंग है वो 80वीं रही है। हेनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जो जारी किया गया है उसमें जो भारत के पासपोर्ट के जो स्थान है वो 80 रहा है। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट की बात करें तो डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की गई, जो की गई है डेनमार्क में भारत ने की है इस चीज की शुरुआत, हरित ईंधन गठबंधन की। ठीक है। भारत श्रीलंका पर्यटन स्टोर के रूप में ये सबसे शीर्ष पर रहा है। भारत जो श्रीलंका के पर्यटन होते हैं उनके सबसे ऊपर की रैंकिंग में रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात जो उत्पादक है वो भारत बना है। सेकंड नंबर का वैश्विक इस्पात जो उत्पादक होते हैं उसमें ये भारत रहा है, दुनिया का सेकंड सबसे लार्जेस्ट। ठीक है ना। और कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया के दूसरे स्थान पर भी भारत की रैंकिंग रही है। लास्ट पॉइंट की बात करें तो कैंसर से जो मौतें हुई हैं एशिया में, तो सेकंड नंबर पर भारत का नंबर आता है, यानी कि सेकंड नंबर सबसे ज्यादा जो मौतें सेकंड नंबर पे वो भारत में हुई हैं। ठीक है ना। अब ठीक है, चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश में एक दिन के विश्व के सबसे बड़े चुनाव के लिए मतदान हुआ है, तो यह हुआ है इंडोनेशिया में। ये एक दिन के विश्व के सबसे बड़े चुनाव के रूप में ये मतदान यहाँ पे हुआ है इंडोनेशिया में।
ठीक है ना। अब इंडोनेशिया से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे इंडोनेशिया में जिस ज्वालामुखी फटा है जिसका नाम है माउंट लेवोटोवी, ये इंडोनेशिया में यह भी सक्रिय हुआ है ज्वालामुखी जो है जिसका नाम है माउंट लेवोटोवी। और दूसरा जो है ज्वालामुखी विस्फोट जिसमें हुआ है जिसका नाम है मारापी ज्वालामुखी, इसमें भी विस्फोट हुआ। यानी इंडोनेशिया में ये दोनों ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है जिसका नाम है माउंट लेवोटोवी और दूसरा का नाम है मारापी ज्वालामुखी, इन दोनों में विस्फोट हुआ है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो 43वां जो एशियन शिखर सम्मेलन है, 43वां जो एशियन शिखर सम्मेलन है जो कि जकार्ता में आयोजित किया जाएगा। जकार्ता अगर पूछ लिया जाता है 43वां एशियन शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो वो जकार्ता में आयोजित किया जाएगा। लास्ट पॉइंट की बात करें तो फीफा FIFA फीफा के आगामी अंडर 17 जो अंडर 17 होगा, फीफा का अंडर 17 इसके वर्ल्ड कप जो होगा उसकी मेजबानी इंडोनेशिया को सौंपी गई। जो अंडर 17 होगा उसकी मेजबानी इंडोनेशिया करेगा। ये तो कुछ महत्वपूर्ण करंट से जुड़े हुए पॉइंट इंडोनेशिया से, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है उसकी नगद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी, यानी कि ये पुरस्कार दिया जाता है दादा फाल्के पुरस्कार, इसमें पहले जो राशि दी जाती थी वो 10 लाख दी जाती थी, अब वो राशि बढ़ा दी गई, वो 10 लाख से अब 15 लाख कर दी गई है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए कुछ राशि दी जाती थी पहले 10 लाख, अब वो बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है। अब बात करें ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये किसे दिया जाता है, तो ये भारतीय फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। जो भारतीय फिल्म बनाते हैं बॉलीवुड की बात करें उसके लिए सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है ये वाला पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कौन आदिवासी महिला तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। ये एक आदिवासी महिला है जिनका नाम है श्रीपति। श्रीपति जो है ये तमिलनाडु के सिविल जज बनी है जो कि एक आदिवासी से बिलोंग करती हैं। कुछ इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जैसे दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांसवुमेन TTE जो बनी है सिंधु गणपति, इन्हें नियुक्त किया गया दक्षिण रेलवे की ये पहली ट्रांस वूमेन है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट की बात करें तो फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांच एम्बेसडर के रूप में नरेंद्र कुमार यादव बने हैं। नरेंद्र कुमार यादव ये फिट इंडिया मूवमेंट के जो ब्रांड एम्बेसडर है उनके रूप में नियुक्त किया गया है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो LIC म्यूचुअल फंड में रवि कुमार झा को MD और CEO नियुक्त किया गया है। ये किया गया है LIC के म्यूचुअल फंड के लिए, ठीक है ना। ये थे कुछ महत्वपूर्ण जो नियुक्त किए गए हैं करंट में अभी, जैसे दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस मूवमेंट TTE जो बनी है वो सिंधु गणपति नियुक्त की गई है। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांच एम्बेसडर के रूप में नरेंद्र कुमार यादव को नियुक्त किया गया है और LIC म्यूचुअल फंड के लिए रवि कुमार झा को MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लागू की गई है, जो लॉन्च की गई है, जो कहां पर की गई है, तो ये ओडिशा में की गई है। ये योजना लागू की गई है उड़ीसा में। इस योजना का जो महत्व है वो इसलिए जो युवा होंगे, जो यूथ होंगे, युवाओं के लिए 0% जो ब्याज दर होगी उस पर 1 लाख रुपए उन्हें दिए जाएंगे, यानी कि उन्हें एक लोन के रूप में उन युवाओं को दिया जाएगा जिसपे 0% वो रहेगी ब्याज दर। इसमें 18 से 35 वर्ष तक के लोगों के लिए ये लागू की गई है। ये 2 साल तक चलेगी। इसका जो योजना का जो वर्ष है वो 2 वर्ष है, यानी 2 वर्ष तक ये योजना चलेगी, जिसमें जो टारगेट रखा गया है
टारगेट की बात करें तो इसका जो टारगेट है वो 672 करोड़, वहां की जो सरकार है, उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है, वहां की सरकार ने 672 करोड़ रुपए खर्च करेगी इस योजना पे, ठीक है ना। अब उड़ीसा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जैसे पहला पॉइंट हमारा, भुवनेश्वर के बारामुंडा में यानी ISBT, इसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। ISBT का जो नाम है, इसका जो नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। सेकंड पॉइंट की बात करें तो उड़ीसा की जो रेड आंट चटनी है, रेड आंट जो चटनी है, इसे GI टैग दिया गया है। ये उड़ीसा की है रेड आंट चटनी। और उड़ीसा की है मनीषा पांडे। मनीषा पांडे जो है वो भारत की पहली वुमेन एड डी कैंप बनी है, जो कि उड़ीसा से बिलोंग करती है, ठीक है ना। ये थे उड़ीसा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आपके काम आ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में, बाल्टिक जो सागर उसमें लगभग 1 किलोमीटर की पत्थर की दीवार की खोज की गई है? तो ये की गई है जर्मनी में। ये जर्मनी में, जो कि इस इमेज में नजर आ रही है आपको, कुछ इस टाइप से 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार देखी गई है वहां पर। अब जान लेते हैं जर्मनी से जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जैसे जर्मनी ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप जो 2024 है, यूनाइटेड जो कप है 2024 का खिताब इसने जीता है, जो कि पोलैंड को हराकर जर्मनी ने ये जीता है। पूछ लिया किसे हराया था, तो ये पोलैंड को हराया था। यूनाइटेड कप जो 2024 का खिताब जर्मनी ने जीता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में काजी नेमू एक फल का नाम है। काजी नेमू किस राज्य का राज्य के फल के रूप में मान्यता दी गई है? ये राज्य के फल घोषित कर दिया गया है काजी नेमू। तो किस राज्य के उसमें दी गई है, राज्य के फल के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये दी गई है असम राज्य का ये राज्य के फल घोषित कर दिया गया है काजी नेमी जो है, ठीक है ना। अब असम से, जो कि इस इमेज में नजर आ रहा है, इस टाइप का होता है कुछ काजी नेमी, ये काफी खट्टा होता है, ठीक है ना। अब असम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जैसे असम राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% जो इलेक्ट्रिक होंगे, 100% इलेक्ट्रिक जो बाइक टैक्सी है, इसकी शुरुआत की गई है। पूछ लिया कहां पे शुरुआत की गई 100% इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी के रूप में? ये असम में शुरुआत की गई है, ठीक है ना। और दूसरे पॉइंट की बात करें, जो 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल जो होगा वो गुवाहाटी में होगा, गुवाहाटी में, ठीक है ना। अगर पूछ लिया जाता 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो वो गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में उत्तर प्रदेश जो सरकार है, इसने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए, जो बेहतर जो आपदा प्रबंधन आती है उसके लिए, बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT के साथ समझौता किया है। वो कौन सी IIT है जिसके साथ इसने, उत्तर प्रदेश सरकार ने समझौता किया है? ये किया गया IIT रुड़की। IIT रुड़की के साथ बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए इसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने समझौता किया है। अब जुड़े हुए उत्तर प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जैसे उत्तर प्रदेश में पहली बार, उत्तर प्रदेश में फर्स्ट बार सेमी कंडक्टर नीति लागू करेगा। ये फर्स्ट बार होगी, पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू कर रहा है उत्तर प्रदेश। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट जो है वो लखनऊ में आयोजित की गई है, लखनऊ, ठीक है ना। क्वेश्चन में पूछ लिया है 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट जो वो कहां पर हुई थी, तो वो लखनऊ में हुई थी। और कितनी भी हुई थी, वो 67वीं हुई थी, ठीक है ना। और भारत की पहली जो AICTE है वो लखनऊ में बनेगी। पूछ लिया जाता भारत की फर्स्ट AI जो सिटी है वो लखनऊ है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई जाएगी, ठीक है ना।
चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली जो योजना है, इसके अंतर्गत कितने यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? तो ये कराई जाएगी 300 यूनिट। 300 यूनिट जो बिजली है वो मुफ्त कराई जाएगी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 जो है ये कहां पर शुरू की गई है? बैडमिंटन एशियाई टीम चैंपियनशिप 2024 तो ये की गई है मलेशिया में। अगर पूछ लिया बैडमिंटन एशियन टीम चैंपियनशिप 2024 कहां पर आयोजित की गई है, तो वो मलेशिया में आयोजित की गई है। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।